Do not join architecture. Whatever you do not join architecture. If you think this video is going to be something like this, no, it's not. The title might be designed to scare you, but इस वीडियो का मकसद है सिर्फ आपको मार्केट की रियलिटी अच्छी तरह बताना बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ अप्लाइंग फॉर आर्किटेक्चर इन साडा, IVS, UAT, ComStats, NCA. Assalamu alaikum. My name is Sayyid bin Hamza Fazli, and I am trying to help out my juniors who are about to take admission in architecture. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं फाउंडर हूँ एक ऐसी स्टार्टअप का जो कि विच इज़ वर्किंग टू डॉक्यूमेंट वर्क्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान. Apart from that, I am a double gold medalist at NUST. I have two high achiever gold medals to my name. Apart from that, I am a practicing architect with a license from Pakistan Council of Architects and Town Planners, PCATP, and I have worked under the firm that has designed the Last Tribe, Nando's, Howdy in Islamabad, and then I have also been personally mentored by the great architect, my mentor, my studio dad, Sir Osama bin Murad. He's a great architect, and whatever I practice, I owe to him. I have learned a lot from him. So नाउ दैट दिस इज़ एस्टेब्लिश्ड कि मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं आर्किटेक्चर पढ़ चुका हूँ, मैं उसके अवार्ड्स इंजॉय कर चुका हूँ. आई वांट टू बी वेरी ओपन अबाउट the situation in the market for you kids who are about to apply and कहीं पे भी साडा में, NCA में, IVS में, कॉमसेट्स में. दिस इज़ नॉट अ वीडियो के नहीं साडा को नहीं ज्वाइन करो, NCA को कर लो, या NCA नहीं है, साडा इज़ द टॉप स्कूल राइट नाउ, फलाना ढिमकाना. नो, दैट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. हर बंदे का अपना टेस्ट होता है. बट दिस वीडियो इज़ मोस्टली अबाउट कि आर्किटेक्चर का स्कोप क्या है, जो कि अम्मा अब्बा बहुत पूछते हैं बच्चों के मुझे कॉल्स करके. So let's dive deep into this. Whatever I say, I do not represent any institute. I do not represent even my own studio's views. These are my views as an architect. जो कि personally मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा studio एक साल से market में काम कर रहा है, and my own experience is almost of 3 years of freelancing in Pakistan's market as well as in international market. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah make me guide the youth in the right पार्ट टुवर्ड्स देयर कैरियर. और मैं जो भी अल्फाज कहूँ वो किसी के लिए गलत गाइडेंस का बायस ना बने, आमीन. सो व्हाट्स द ट्रुथ अबाउट आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान. सो इफ़ यू सी आर्किटेक्चर को अगर आप कंपेयर करें डॉक्टरी से, इंजीनियरिंग से, इट्स अ स्मॉल नीश. ठीक है, छोटी फील्ड है. छोटी फील्ड होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट छोटी होगी. यस, पाकिस्तान में एक तरह से कंस्ट्रक्शन बूम एक टाइम पे आया था, ख़ासतौर पे इमरान खान के बाद के टाइम पे. तो इट्स अ फील्ड जो कि it's always needed. और AI can replace our job. AI, ये जो आजकल एक डिस्कशन चल रही है, नो, आर्किटेक्चर इज़ नॉट वन ऑफ द जॉब्स दैट इज़ थ्रेटन बाय AI, स्पेशली इन पाकिस्तान. जो क्लाइंट्स जितना सर खाते हैं, AI अपने आप को बंद कर देगा बेचारा. एंड AI इज़ प्रिटी यंग. एटलीस्ट इट विल टेक AI एटलीस्ट नथिंग कुछ भी नहीं तो 5 से 10 साल उसको लगेंगे कैचअप करने में. और फिर भी जब तक उसको आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर बताएगा नहीं क्या करना है, AI कैन नॉट जस्ट रॉ डॉग इट एंड डू इट ऑन इट्स ओन. सो अब यू आर एन आर्किटेक्ट, आपने एडमिशन लिया साडा में, NCA में, IVS में, कॉमसेट्स में, UAT में. अब आपको रगड़ा लगेगा, अच्छा खासा रगड़ा लगेगा. आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिग्रीज टू एक्वायर. यू कैन सर्च इट अप, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, यू कैन सर्च इट. एंड उसमें आपकी 9 to 5 क्लासेस हैं. उसके बाद आपको फाउंडेशन ईयर में लाइंस लगवा रहे हैं, अजीब अजीब पेंटिंग्स करा रहे हैं. आप यू गेट mentally, physically tired of doing that. Of course it's your passion, you joined it, so you're gonna own it. लेकिन yep, this is the reality, ये होता है. अब यहाँ पे ये इतनी टफ फील्ड मेंटली आपको ड्रेन करने वाली. काफ़ी बच्चे नस्ट में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट साडा का होता है इनिशियली जब बच्चे आते हैं. तो विद इन लाइक द फर्स्ट मंथ सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट साडा का होता है. वाई? बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव, इट्स टू स्ट्रिक्ट ऑफ अ प्रोग्राम. बट फिर उसके बाद आप 9 to 5 टिल योर 5th ईयर,
5 साल होते हैं इस डिग्री के, उसके बाद आपको लाइसेंस लेना होता है पीकेटी से और फिर आप प्रैक्टिस करते हो। 4th ईयर तक मोस्टली आप 9 to 5 ले रहे होते हो, सिर्फ आपके 5th ईयर में जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो। और वो 9 to 5 लेने का मतलब नहीं है कि जो पढ़ लिया तो बस घर आ वापस आप आओगे, हॉस्टल आओगे, घर आओगे। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस डिग्री इज़ नॉट अ जोक। ओनली को फॉर आर्किटेक्चर अगर आप पैशनेट हो। पैसों की बात अभी करते हैं। अब आप इतनी मेहनत करके और अम्मा अब्बा के 2.5 लाख एक सेमेस्टर, 3 लाख एक सेमेस्टर, सेमेस्टर फ़ी पे लगा के, उसके अलावा फाउंडेशन ईयर में यू आर गोइंग टू डू प्रोजेक्ट्स जिसमें हो सकता है किसी में आपका 15,000 खर्चा हो, किसी में आपका 1-2 लाख खर्चा हो। सो दैट इज़ एन अदर एक्सपेंस यू विल बी बेयरिंग। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते जाते हैं, मॉडल मेजरली 15,000 10,000 में बन जाता है। एक सेमेस्टर में 2 मॉडल्स बनाने होते हैं, ठीक है। यूएचयू वगैरह का खर्चा है, सब कुछ। तो ये खर्चे लेट्स से 50,000 आपका एक सेमेस्टर में लग रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप उसके लिहाज से देखो कि ये एक अलग खर्चा है, सिर्फ फ़ी का खर्चा नहीं है, सिर्फ हॉस्टल फ़ी का खर्चा नहीं है, सिर्फ मेस का खर्चा नहीं है। अब ये सब करके जब आप मार्केट में आते हो, तो जो आर्किटेक्चर है उसमें जो बड़े फर्म्स हैं इस वक्त, इफ़ यू गो इनटू आर्किटेक्चर, इफ़ यू लुक एट देयर हायरिंग के वो व्हाट डू दे कॉल देम, पैम्फलेट्स, यू विल नॉट सी कि उस पे क्यों लिखी हुई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे, सो दिल बी लाइक हमने बड़ा आपका आर्किटेक्चर का पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, तो हेयर्स 40,000 रुपीज़ और आ जाओ हमारे साथ काम करो, और अगर हमें काम पसंद आया तो हम 2 महीने के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। मैक्सिमम यूर गोना गो टू इज़ 70,000, 80,000, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आई एम नॉट belittling इट, लेकिन जो जो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आप पुट इन करे हो, आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है कि मोस्ट स्टूडियोज़ में ये होता है, आप 9 to 5 जाते हो, 10 to 6 जाते हो, बट 6 के बाद भी क्लाइंट के मैसेजेस आ रहे हैं, यू आर ऑन योर लैपटॉप, अपने घर में बैठ के अब रेंडर भेज दो, अब 3D मॉडल भेज दो। दिस इज़ काइंड ऑफ अ कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एंड आर्किटेक्चर जनरली एज वेल। तो उसके लिहाज से आपको देखना है कि हाँ मुझे ये 50,000 60,000 है। अब नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनको आर्किटेक्चर में जाना है फॉर कि मैं जॉब करूँगा, जॉब की लैडर क्लाइंब करूँगा। और पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो जॉब की लैडर क्लाइंब करूँगा और फिर मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी और मेरे बच्चे मुझे पालेंगे। और दूसरे लोग हैं जिनको शौक़ है मेरी तरह मार्केट में तंग होने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का, अपना काम करने का, और 24 साल की उम्र में बाल सफ़ेद कराने का। तो ये 2 तरह के लोग हैं जो पहले हैं। आई डोंट नॉट रिकमेंड यू टू जॉइन। अगर आपका जॉब वाला माइंडसेट है, आई डोंट थिंक यू शुड जॉइन आर्किटेक्चर। यहीं पे वीडियो बंद कर दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लो, कोई और चीज़ डिजिटल मार्केटिंग देख लो। दीज जॉब्स गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस, give you insanely more amount of money for the same amount of hours you're spending. एंड मे बी ये जो जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग जैसे है, उसमें मे बी यू आर डूइंग लेस वर्क देन यू आर डूइंग इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी इंटेंसिव जॉब टू डू। इस लिहाज से इन दी एंड यू आर गेटिंग 40,000 80,000, 1 लाख जो फर्म देता है स्टार्टिंग में किसी जूनियर आर्किटेक्ट को, वो बहुत इंसेनली बहुत हाई पेइंग समझा जाता है। तो आप खुद देख लो कि मतलब लोएस्ट पे आपकी मतलब आपको कहीं जॉब मिल रही है 40 to 60 मिल रही है, प्रमोट होके आप 4 साल बाद मे बी 90 पे चले जाओगे, ठीक है। 90,000 से 2 लाख पे चले जाओगे। नाउ इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू रन देयर ओन होम, आई डू नॉट थिंक दैट कैन बी इनफ। आपको बिजली का बिल देना है, आपको आपको अपना ग्रॉसरीज करनी है, और हुकूमत हमारी पेट्रोल भी महंगा करती रहती है। तो आई आई कैन नॉट रिकमेंड इट टू यू कि आप अगर जॉब करना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चर में जाओ। अब दूसरी जो बात है, दूसरी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप, क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाके कमा सकते हो? सो दैट्स द पाथ आई टुक। मैंने आर्किटेक्चर किया, उसके बाद मैंने अपने मेंटोर सर उसामा बिन मुराद साहब, उनसे मैंने काम सीखा। उन्होंने मुझे अपने हाथ से काम सिखाया, मैं 6 महीने उनके पास सीखा हूँ। आई एम फॉर एवर गोइंग टू बी ग्रेटफुल टू दैट मैन, एंड ही इज़ द स्टार आर्किटेक्ट। तो
अब एंटरप्रेन्योरशिप में एक डिफरेंट बॉल गेम शुरू हो जाती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट. वन, जो अभी शुरू कर रहे हैं या जिनको शुरू किए हुए 2 साल हुए हैं या 2 से 4 साल हुए हैं. टू, जिनको शुरू किए हुए 4 से 6 या 4 से 8 साल हो चुके हैं. एंड देन द 10+ ईयर्स पीपल. ठीक है. तो जो पहली ब्रैकेट है, जिनको जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अगर एक छोटे घर 5 मरले का घर का कोटेशन देंगे तो वो 50,000 40,000 से शुरू करेंगे. ठीक है. एंड जो मिड रेंज वाले हैं वो वही 1 लाख में शुरू करेंगे. और जो बड़ा आर्किटेक्ट है वो एक एक कनाल का घर जो कि बड़ा साइज का होता है, दे टेक anywhere from around 15 lakh to 25 lakh for one house. So this is like the difference between rates. So if you climb that entrepreneurial ladder, maybe if Allah is kind, अल्लाह विल बी काइंड फॉर यू. अगर आप तवक्कल करेंगे तो वो एक टाइम आएगा कि आप एक अच्छा अर्न कर रहे होंगे. अब यहाँ पे आर्किटेक्चर में इंटरप्रेन्योरशिप वाइज, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, अपना स्टूडियो खुद सस्टेन कर रहा हूँ, मेरे पास आर्किटेक्ट्स हैं. व्हाट्स द कैच इज़ यू डोंट नो. अभी मुझे 2 साल 3 साल मार्केट में प्रैक्टिस करने हुए हैं. यू डोंट नो मुझे इस महीने प्रोजेक्ट आना है, इस महीने प्रोजेक्ट नहीं आना. हाउ डू आई बजट माई थिंग्स, हाउ डू आई पे माई आर्किटेक्ट्स, हाउ डू आई सस्टेन माई सेल्फ. मैं स्टूडियो की लाइट्स कैसे पे करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पे करूँगा, एसी कैसे पे करूँगा. सो दैट इज़ वन स्ट्रगल जो कि अलग है. जब हम कहते हैं मार्केट में कि आर्किटेक्ट्स 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 60,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो जब हम उनसे जाके पूछते हैं, देयर लाइक हमें सर्टेनिटी नहीं है, हमें आज प्रोजेक्ट आ रहा है, कल नहीं आ रहा, सो वी हैव टू सेव अप टू गिव योर पेज. विच अब उस पर एक अलग डिबेट चलती है कि आप अपनी बुक्स दिखा दें फिर. एंड लाइक इफ़ मैं स्कूटर पे आ रहा हूँ तो आप BMW पे या आप ऑडी पे क्यों आ रहे हैं. तो बट देन दैट्स लाइक चलती रहेगी डिबेट. वो आर्किटेक्ट है, वो कहेगा मैंने मेहनत की है, मैंने मैंने इस उम्र से लेके बाल मेरे सफ़ेद हो गए तब तक मैंने अपने ब्रांड का नाम बनाया, तो अब मैं ऑडी भी ना चलाऊं. तो दैट्स समथिंग. मैं दोनों एंड्स के आर्गुमेंट्स आपको रख रहा हूँ. सो अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, सो देयर दैट इज़ वन थिंग दैट विल कम योर वे कि आपको एक अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे इस महीने प्रोजेक्ट आ रहा है, इस महीने नहीं आ रहा. ख़ास तौर पे लोकल में अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, आपको एक आधा प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट्स वाइज आ जाता है, फिर आप थोड़ी सी मार्केटिंग करते हो, चल जाता है. पाकिस्तान में क्लाइंट्स बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिवियंस देते हैं. जो क्लाइंट कम पैसे देता है वो ज़्यादा तंग करता है, जो क्लाइंट ज़्यादा पैसे देता है वो कम तंग करता है. एंड दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस डिग्री. डो नॉट गो टू आर्किटेक्चर फॉर दिस चार्म कि मेरा NC में एडमिशन हो जाएगा, वहाँ बड़ी पार्टी होती है, मेरा साडा में एडमिशन हो जाएगा तो H12 कैंपस मशहूर है फॉर इट्स कैंपस लाइफ. डू नॉट डू दैट. अपने अब्बा के साथ अपने साथ ज़्यादती नहीं करें. ये सारी चीज़ें सोचो. उसके बाद इफ़ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली, मेरी ऊपर ईमेल आ रही है, इस पे मुझे रीच आउट करो. वी कैन सेट अप अ मीटिंग. कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं देता मैं, मेरा काम है. मैंने साडा में बहुत बच्चों को गाइड किया है, अ लॉट ऑफ जूनियर्स रिगार्ड मी फॉर दैट. और येस, फॉर मी आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर, बट द ट्रूथ इज़ माई फादर, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, ही इज़ द वन सपोर्टिंग मी इन दैट वेंचर. मैं अगर ऑफिस में बैठता हूँ तो ऑफिस की बिजली ही कवर्स राइट नाउ. ठीक है. अब वाई एम आई टेलिंग यू दीज थिंग्स, बिकॉज ये एक रियलिटी है. अगर आप एक बच्चे हो जिसको खुद कुछ बनना है, जिसको अपनी फैमिली की बैकबोन बननी है, यू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. हाँ, आप अपने घर से काम कर सकते हो, घर से काम करोगे, रिमोटली वर्क करोगे, फाइवर पे, अपवर्क पे. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. इस पर मैं अपने घर से बैठ के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. रीज़न इज़ कि दिस दिस हेल्प्स अस सेव मनी. कि हम ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का बिल अलग है, बंदा रखोगे उसका बिल अलग है. ठीक है. बिजली का बिल अलग है, इंटरनेट का बिल अलग है. अपने घर से बैठ के काम करो, रिमोट. अभी दैट्स द बिजनेस मॉडल वी आर फॉलोइंग. हम रिमोटली चल रहे हैं अभी. थिंग्स आर गोइंग नाइसली. ठीक है. मे बी 5 साल बाद मैं दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको बताऊंगा कि हाउ डिड इट गो. बट या ऑफ कोर्स मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो जहाँ पे मेरे एज फेलोज़ जो किसी के पास जॉब कर रहे हैं, उन जैसी मेरे मैं जो फ्रीडम एंजॉय करता हूँ वो फ्रीडम एंजॉय नहीं करते. वो 9 to 5 स्ट्रक हैं. मैं अपना बॉस हूँ, जब चाहूँ छुट्टी कर सकता हूँ. मेरे पास आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं. वहाँ पे उनके पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि इन दी एंड ऑफ द मंथ उनके पास 60,000 रुपये आएगा या 40,000 आएगा, वो मेरे पास नहीं है. आई माइट बी अर्निंग, कभी एक महीने में मैं 1 लाख 2 लाख अर्न कर सकता हूँ. एक महीने में हो सकता है मैं 0 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ या 20,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ.
these are all the realities of this field that you have to think about before applying. You don't have to be scared about it. अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें. अगर अल्लाह ताला आपको इस फील्ड की तरफ पुश कर देता है तो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है. अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह आपको सही तरफ गाइड भी करेगा. लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो इतना इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है. यू शुड नो बिफोर अप्लाइंग. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस फील्ड. Will I continue to work on it? Yes, I will, because I am very passionate about architecture. But will I succeed? ये 5 साल के बाद ही मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ कि हाँ यार, मैंने एंटरप्रेन्योरियल लैडर क्लाइंब करने की कोशिश की, क्या मैं स्लिप करके गिर गया और गिव अप कर दी, या फिर मैं ऊपर आई रीच द टॉप. एंड इफ़ आई डू रीच द टॉप, आई होप दैट ऑल माई आर्किटेक्ट्स, जो मेरे पार्टनर आर्किटेक्ट्स हैं इस वक्त, वो भी मेरे साथ ऊपर जाएँ, रादर देन ये ना हो कि मैं भी ऑडी वाला बॉस बन जाऊँ और वो स्कूटर पे आ रहे हों. So that's all. It's a very random raw video. इसमें I have been all over the place, and the मकसद इसके मेरे जहन में जो आता है regarding architecture मैं आपको बताऊं. So kids, अपना देख के मशवरा करके अम्मा अब्बा से, अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके फिर अप्लाई करो, हो जाए. ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दिल मानता है. आर्किटेक्चर में फ्रीलांस में बहुत मार्केट है. सो प्लीज़ गिव इट अ थॉट. इन सारी चीज़ों को उसके बाद अप्लाई करो, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे. अगेन, इफ़ यू नीड मी टू गाइड यू, ऊपर ये मेरी ईमेल आ रही है, रीच आउट टू मी, विल स्केड्यूल अ मीटिंग एंड विल टॉक. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.